गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड्स फर्स्ट ईयर पेपर है आपका भारतीय समाज में शिक्षा पेपर सेकंड। मैं आपको पढ़ा रही थी शोषण के प्रकार। पहले मैंने आपको पढ़ाया था शोषण होता है क्या है, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था शोषण के प्रकार। शोषण के प्रकार 3 प्रकार से मैंने बताए थे, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और संवेगात्मक शोषण। आज मैं पढ़ाऊंगी कि शोषण की क्षमताओं का विकास, कि शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किन किन क्षमताओं का विकास करना चाहिए, क्योंकि शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना कोई एक व्यक्ति का कार्य तो है नहीं। इसके लिए हमें सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। हमारे समाज में पहले भी बहुत, भारतीय समाज में हम ये कह सकते हैं कि पहले भी प्राचीन समय में भी बहुत सारी अधिक व्याप्त बुराइयां थी जो धीरे धीरे कम हुई है। जिसमें हम ले सकते हैं सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत की भावना, उच्च वर्गों का निम्न वर्गों का से शोषण करना, निम्न जाति के लोगों का शोषण करना या निम्न जाति के लोगों से भेदभाव, छुआछूत की भावना को रखना, कमजोर वर्गों को दबाना, या हम कह सकते हैं कि राजाओं या महाराजाओं द्वारा अपनी प्रजा का शोषण करना। तो इस तरीके की हमने प्राचीन समय में भी, आज भी हमारे इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत सारी बुराइयां व्याप्त रही है। अंग्रेजों का आकर भारत में शासन करना और शासन करने पर भारतीय लोगों को, भारत के लोगों को अपने गुलाम बनाना, वो भी एक शोषण का कारण है। तो ये सारी चीज़ें ही क्या हैं, बुराइयां हैं, समाज में व्याप्त बुराइयां हैं जो धीरे धीरे भारतीय समाज में कम हुई है। जैसे सती प्रथा का विरोध किया गया तो सती प्रथा को हटाया गया है, या सती प्रथा को कम कर, सती प्रथा बिल्कुल बंद हो चुकी है। सती प्रथा को सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा को हटाने का श्रेय कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज या भारतीय राजदूतों ने हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हम कह सकते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती है, जिनके विचारों से इस सती प्रथा को हटाया गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी, या भारत में जिस तरीके से व्यक्तियों का शोषण हो रहा था, अंग्रेजों का हम ले सकते हैं कि अंग्रेज भारतीय व्यक्तियों का जिस तरीके से शोषण कर रहे थे, तो उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से आवाज़ उठी। किसी एक व्यक्ति ने तो पर्टिकुलर मिलकर आवाज़ नहीं उठाई होगी, या किसी एक व्यक्ति के बोलने पर तो उस हम ये बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। सभी मिले, एकजुट हुए, सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे के विचारों को समझा और विचारों को समझने के बाद एकजुट होकर किसका विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों की शासन प्रथा का विरोध किया और भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अगर आवाज़ उठानी है या शोषण को कम करना है हमारे समाज में से, तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ जो क्षमताएं होती हैं उस क्षमता का विकास होना अनिवार्य है। जैसे पहली क्षमता है, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला ही क्या है, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान होना चाहिए, कानून का। किसके लिए, शोषण के विरुद्ध जो बनाए गए कानून है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। बाबा अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था, तो जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने किस बात पर जोर दिया था, इस बात पर, क्योंकि उन्होंने भी उस चीज को, शोषण को सहा था। तो जब उन्होंने इस चीज को, और उन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा इस चीज को सही थी, तो जब उन्होंने इस चीज को देखा, उस चीज को महसूस करा, समझा और सहा, तो उन्होंने क्या करा, इस तरीके के कानून बनाए जिससे उस शोषण को कम किया जा सके। भेदभाव, छुआछूत के जितने भी आडंबर बने हुए थे प्राचीन समय में, उसको कम किया जा सके, व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आंका जा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर उसको आंका जा सके। तो इसलिए शोषण के विरुद्ध जितने भी कानून बने हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को पता होने चाहिए कि किस आधार पर हम किस कानून के तहत उसका विरोध कर सकते हैं। कानून का ज्ञान होगा
तो अपने आप उसका विरोध किया जा सकेगा, कानून के अंतर्गत रह के भी उसका विरोध किया जा सकेगा। हमें उसके लिए अहिंसक नहीं बनना होएगा, हिंसक नहीं बनना होएगा। हम उसके लिए जो हमारे संविधान में कानून निर्धारित करे गए हैं उस कानून के आधार पर हम उसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में जागरूकता विकसित करनी चाहिए, जिससे शोषित वर्ग में शोषण के विरोध एकता उत्पन्न की जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? स्वयं में जागरूक होना चाहिए, जागरूकता विकसित करनी चाहिए। जितने भी वर्तमान समय में जितने भी नए कानून आ रहे हैं, जितने भी नई हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जितने भी हम नए कानून नियम जो भी चीज़ें आ रही है उन सब का ही प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में जागरूक होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका ज्ञान होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं किसी भी कही सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमने उसको पर्टिकुलर कहीं खुद ने पढ़ नहीं लिया हो या हमने उसको कहीं पर सुना नहीं हो। और अगर जागरूक व्यक्ति होएगा तो वो क्या करेगा? शोषित जो वर्ग होएगा उसमें शोषण के विरुद्ध एकता उत्पन्न की जा सकते हैं। क्योंकि किसी एक, जैसे हमने एक कहानी सुनी हुई है कि एक लकड़हारा था जिसने अपने बेटों को क्या करा, एक एक लकड़ी तोड़ने को दी थी तो वो आसानी से टूट गई थी, लेकिन जब उसने एक गट्ठा पूरा लकड़ी तोड़ने के लिए दिया था वो एक नहीं तोड़ पाए थे वो बेटे उसके। तो क्या होता है, एकता के में शक्ति होती है। तो जब हम एकता उत्पन्न कर सकेंगे, एक साथ मिलकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, उसका विरोध हम कर सकते हैं। अकेले मिलकर किसी भी बुराई का हम विरोध नहीं कर सकते, समाज में से हम उस बुराई को नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अगर मिलकर उसके लिए कार्य करेंगे तो हम उसमें से उस समाज में से उस बुराई को हम हटा सकते हैं। फिर तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति, थर्ड पॉइंट है, समाज में भारतीय समाज ये हम कह सकते हैं कि आज हमें पाश्चात्य संस्कृति क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल क्या है, इतनी बंदिशें नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बंदिश है, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं जिसको आज के वर्तमान समय की युवा पीढ़ी नहीं सहन कर पाती है। इसलिए उनको क्या लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है, भारतीय संस्कृति अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसमें जो व्याप्त बुराइयाँ अगर हम उसको कम कर दें तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति भी आज सर्वोपरि या सबसे ऊंची मानी जाएगी। लेकिन ऊंची नहीं माने जाने का कारण, रीज़न यही है कि हमारे समाज में या हमारे ही व्यक्तियों द्वारा उस बुराइयों को और अधिक बढ़ाया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी कम कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों में कमी आई है। जितनी भी बुराइयां थी, हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी खत्म हो गई हैं, लेकिन सभी वर्ग या सभी व्यक्ति शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हैं। लोगों को कानून पता है, नए नियम पता है, तो उसके विरुद्ध वो क्या करते हैं, आवाज़ उठा के सारे ही उस बुराइयों का विरोध करते हैं। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति को अपने अंदर साहस उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। फोर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति में संघर्ष शक्ति
की क्षमता भी होनी चाहिए। फिफ्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क में निरंतर रहना चाहिए तथा प्रत्येक उस घटना का विरोध करना चाहिए जो शोषण से संबंधित हो। थर्ड पॉइंट है कि व्यक्ति को अपने अंदर साहस उत्पन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? साहस उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जो उसके साथ में उसका शोषण हो रहा है, जो उसके साथ में घटना घट रही है, उसका विरोध करना उसको स्वयं को आना चाहिए। अगर व्यक्ति खुद साहस नहीं करेगा, अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा, तो लोग भी उसका साथ, या हम ये कह सकते हैं तो अदर व्यक्ति भी उसका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये साहस का होना व्यक्ति के अंतर्गत होना अनिवार्य है। क्योंकि हम किसी को क्या कर सकते हैं, थाली में खाना बनाकर रख सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसके मुंह में हम इसको तोड़ के खिला भी सकते हैं, लेकिन हम उसके मुंह में डालकर उसको चबाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चबाएगा तो वो खुद ही ना, साहस उसमें होना चाहिए चबाने का, खाने का। तो यही चीज़ है कि उस व्यक्ति में खुद उस घटना का या उस बुराई का विरोध करने का साहस होना चाहिए। तो उसके साथ चार लोग मिलकर हम क्या कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति में संघर्ष शक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। कि संघर्ष शक्ति की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। जो संघर्ष कर रहा है उसको अपने लाभ हानि का नहीं सोचना चाहिए, उससे ऊपर उठकर, मतलब उसके ये सोचना चाहिए कि जब वो जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका विरोध कर रहा है, उसमें उसको लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ उसका विरोध करना है, फिर उसके लिए उसको किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े तो उसके लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क में निरंतर रहना चाहिए। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नामचीन व्यक्ति है, उन लोगों से संपर्क में रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उनके संपर्क में अगर व्यक्ति रहता है तो उन घटनाओं का विरोध जब हम करते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ में आते हैं, और जब साथ में वो व्यक्ति आते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ को समाज के सामने, उस बुराई को समाज के सामने लाने में आसानी होती है। और प्रत्येक उस घटना का विरोध करना चाहिए जो शोषण से संबंधित हो। कि जो भी घटना हो रही है वो शोषण से संबंधित अगर है तो उसका विरोध उस व्यक्ति को करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है फिर, मतलब समाज में किसी एक व्यक्ति के साथ में अगर कोई घटना हो रही है तो अगर हम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लोगों के साथ में मिले हुए हैं तो उससे क्या होएगा, हमें साथ मिल जाता है और हम उस चीज़ के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रतिष्ठित व्यक्तियों का साथ नहीं होता है तो ऐसा नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और अगर साथ है तो उसमें हमें टाइम नहीं लगता है पहचान के हिसाब से। फिर सिक्स पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्गत अंतर्मुखी व बहिर्मुखी
अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समन्वित गुणों का विकास करना चाहिए। 7th पॉइंट है, सभी व्यक्तियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होना चाहिए। 8th पॉइंट है, समाज में उचित संप्रेषण क्षमता के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने विचारों व तथ्यों को समाज के सभी व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। 6th पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व से समन्वित गुणों का विकास करना चाहिए। कि अंतर्मुखी भी कुछ चीज़ों को छुपा के रखने वाला होना चाहिए, कौन सी बात को किस जगह पे कहनी है, कहाँ पे उसका प्रयोग करना है, कितने शब्दों में किसी व्यक्ति को जवाब देना है, नहीं देना है, उस चीज़ का उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की उसका व्यक्तित्व इतना हम ये कह सकते हैं आकर्षणीय होना चाहिए कि वो सभी लोगों से कांटेक्ट में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा से ज़्यादा के लोग उसके विचारों को सराहें, उससे प्रेम करें या समाज में एक उच्च उसको स्थान प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इन दोनों ही गुणों का विकास होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर दोनों गुणों का विकास होएगा तो वो समाज में कहीं पे भी किसी भी चीज़ का विरोध करने में सक्षम हो सकता है। फिर हम ये कह 7th पॉइंट है, समस्त व्यक्तियों में आत्मविश्वास की भावना। मोर इम्पोर्टेंट जरूरी है, हम कहते हैं कि किसी कार्य को सीखने के लिए भी आत्मविश्वास का होना जरूरी है। तो जब तक किसी भी बालक में या व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना नहीं है या कम है तो वो किसी भी शोषण का या किसी भी बुराई का विरोध नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास की भावना का होना अनिवार्य होता है। 8th पॉइंट है, समाज में उचित संप्रेषण क्षमता के माध्यम से। उचित संप्रेषण क्षमता की एक व्यक्ति का हम ये कह सकते हैं, नेता होते हैं, राजनेता या नेता, जितने हम नॉर्मल अगर नगर पालिका का भी चुनाव अगर लड़ने जाते हैं तो जितने पार्षद खड़े होते हैं, जो व्यक्ति खड़ा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, लोगों से जाके मिलता है, अपने कांटेक्ट बढ़ाता है, संप्रेषण करता है और अपने भावों को, अपने विचारों को उस लोगों तक पहुंचाता है कि मैं आपके लिए इस काम को कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होता है लोगों से समूह में रहता है और लोगों से मिला रहता है। क्यों रहता है वो? क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट पाकर जीतना होता है। तो संप्रेषण, उच्च संप्रेषण अगर क्षमता के माध्यम से हम किसी बुराई का विरोध करते हैं तो जो व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है उसके विचार क्या होंगे, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी समाज में व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों के पास पहुंचेंगे और पहुंचने पर है ना उस जितने, सपोज मान लो किसी कोई व्यक्ति किसी भी बुराई का विरोध कर रहा है, उसके विचार 4 लोगों के पास में भी पहुंचे समाज के, तो क्या होगा, 4 में से एक भी उससे जुड़ा तो एक व्यक्ति क्या होगा, जुड़ जाएगा। फिर उस एक व्यक्ति वो अपने विचारों को और दूसरे 4 व्यक्तियों से जोड़ेगा, तो उसमें से भी एक जुड़ा तो 3 व्यक्ति जुड़ गए उसका विरोध करने के। इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक संगठन, एक संघ स्थापित हो जाएगा जो उस
बुराई का विरोध कर रहा है। तो उचित संप्रेषण व्यवस्था भी हमारे समाज में होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के विचारों तथ्यों को समाज के सभी लोग समझ सके, सुन सके, उससे संबंधित या उससे वाकिफ हो सके। इस तरीके से संप्रेषण क्षमता या शोषण की क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने अंतर्गत ही कई सारी चीज़ों का गुणों का विकास करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आएगा उच्च चिंतन का विकास। उच्च चिंतन का विकास करना चाहिए, मतलब आगे से आगे थॉट्स को उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये परिस्थिति आ जाती है, सपोज वाला पॉजिटिव होती है, तो हम किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगे। और अगर किसी कार्य को हम कर रहे हैं और वो पॉजिटिव वे में हमें प्राप्त नहीं होता है, तो अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से फेस करेंगे, उसको हम किस तरीके से समस्या का समाधान निकालेंगे। तो उच्च चिंतन का विकास होना भी अनिवार्य है। तो ये है, और ये सारे जितने भी विकास या जितनी भी क्षमताएं बताई हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, तो हम उस बुराई का विरोध कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति उस बुराई का विरोध कभी नहीं कर सकता है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, बुराई का विरोध करा तभी तो आज हमारे समाज में बाल विवाह कम हुआ है। खत्म नहीं हुआ हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कम हुआ है। सती प्रथा खत्म हो चुकी है। आज भारतीय समाज में या किसी भी जगह पे सती प्रथा नहीं है और ना चलती है, तो उसके लिए एक कानून निर्धारित कर दिया गया है, तो उसका विरोध किया गया और वो खत्म कर दी गई है। विधवा विवाह है, पहले के समय में विधवा विवाह नहीं होते थे, लेकिन प्राचीन समय में भी उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। और अगर कोई लड़की है जो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है तो उसको दूसरा विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो इस तरीके से कई सारी जितनी भी बुराइयां थी, भेदभाव है, छुआछूत की हम ये कह सकते हैं भावना है, या छुआछूत के लिए रंग भेद की नीति, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करा गया है, कानून संविधान में बना दिए गए, कानून बनाए गए, तो उसका विरोध भी किया जा सकता है और किया जाता भी है। और ये सारी बुराइयां क्या हो गई, समाज में कम हो चुकी हैं। और आज वर्तमान समय में व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसके कार्य और हम ये कह सकते हैं उसके गुणों के आधार पर देखा जाता है, उसका शोषण नहीं किया जाता है। शोषण किसका किया जा सकता है, जिसमें योग्यता नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, उसका हम कह सकते हैं कि शोषण किया जा सकता है। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, भारतीय समाज में शोषण की क्षमताओं को विकसित करना क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।